अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए और वो पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि आज का टॉपिक रेजिन आर्ट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। हे एवरीवन, आई एम विधि एंड वेलकम बैक टू माय रेजिन आर्ट सीरीज, जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ ही दिनों में रेजिन आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं और क्या क्या बिगनर्स मिस्टेक करते हैं और किस किस चीजों को आप अवॉइड करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में सब कुछ रेजिन और रेजिन आर्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो आज हम सीखेंगे कि रेजिन आर्ट में रेजिन और हार्डनर का रेशियो क्या होता है। तो रेजिन आर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेजिन और हार्डनर का करेक्ट रेशियो। तो रेशियो का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी रेजिन की और कितनी क्वांटिटी हार्डनर की मिक्स करनी है, और जब करेक्ट रेशियो में रेजिन और हार्डनर की क्वांटिटी मिक्स होती है उसके बाद ही रेजिन हार्ड होना स्टार्ट होता है। तो मे भी आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेशियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए समझते हैं कि कॉमन रेशियोज क्या है रेजिन और हार्डनर्स के। तो मार्केट में बहुत सारे टाइप के रेशियो के रेजिन और हार्डनर्स अवेलेबल है, जैसे कि उसमें से सबसे पहला है 1:1 रेजिन, यानी कि 1:1, जिसमें रेजिन और हार्डनर दोनों की क्वांटिटी सेम ही रखनी है और सेम ही क्वांटिटी को लेकर दोनों को मिक्स करना है। कुछ रेजिन 2:1 और 3:1 रेशियो में भी आते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए 1:1 रेशियो बेस्ट होता है। एंड मेक श्योर ऑलवेज आपकी रेजिन की बोतल के ऊपर जो रेशियो मेंशन किया हुआ है आप उसी रेशियो के साथ वर्क कीजिए। ऐसा नहीं है कि 1:1 रेशियो दिया है और आप 2:1 रेशियो में वर्क कर रहे हैं, तो आपका आर्ट बिल्कुल भी क्योर नहीं होगा। वहीं पे आपका आर्ट और आपका मोल्ड सब कुछ बिगड़ जाएगा। सो मेक श्योर आप फॉलो करें अपने ही बोतल के रेशियो को। तो अब बढ़ते हैं इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज रेजिन और हार्डनर का रेशियो प्रॉपर नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर आपने गलती से रेजिन ज्यादा ले लिया और हार्डनर कम ले लिया, या फिर रेजिन कम ले लिया और हार्डनर को ज्यादा ले लिया, तो आपका रेशियो बिगड़ सकता है। तो जैसे ही आपका रेशियो गलत होगा आपका रेजिन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा, क्योंकि उस रेजिन को यूज करने के बाद वो कभी स्टिकी रह जाएगा तो कभी वो सॉफ्ट रह जाएगा, और या तो वो कभी कभी येलो फिनिश भी दे सकता है। तो इसलिए कभी भी गेस वर्क बिल्कुल भी ना करें, प्रॉपर रेशियो के साथ ही रेजिन आर्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। तो अब बात करते हैं कि रेजिन और हार्डनर के रेशियो को मेजर कैसे करें। तो रेजिन को हमेशा मेजरिंग कप में ही मेजर करें। आई एस्टिमेट के साथ आप रेजिन कभी मत डालें, क्योंकि वो रेशियो गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जब आप रेजिन और हार्डनर को मेजरिंग कप में पोर करते हो तो स्लो और इवनली पोर करें, और जब उन दोनों को मिक्स करते हो तो स्लोली स्लोली एक ही डायरेक्शन में ग्रेजुअली स्लो स्पीड के साथ आप उन दोनों को मिक्स कीजिए। और मिक्स करते वक्त कम से कम 3 to 5 मिनट्स के लिए एटलीस्ट उसको स्टीर करते रहिए, और स्टीर हो जाने के बाद उसको 2 मिनट के लिए एज इट इज छोड़ दीजिए, और उसके बाद ही आप अपने मोल्ड में, अपने कोस्टर में कोई भी चीज के ऊपर उसको पोर कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर है प्रॉपर मिक्सिंग इज इक्वल टू प्रॉपर रिजल्ट। अब बात करते हैं कि बिगनर्स मिस्टेक्स क्या करता है। तो बिगनर्स सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं अंदाजे से रेजिन और हार्डनर को मिक्स करने में, और जब वो प्रॉपर रेशियो में मिक्स होगा ही नहीं तो वो क्योर होगा ही नहीं। तो मिस्टेक नंबर 2, बहुत फास्ट स्टीयरिंग से बबल्स ज्यादा क्रिएट होंगे, और ज्यादा बबल्स क्रिएट होंगे तो वो जब रेजिन ड्राई हो जाएगा तो उसमें बबल्स कहीं पे छूटेंगे और वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो मेक श्योर आप स्लोली स्लोली उसको स्टीर कीजिए, 3 to 5 मिनट्स लीजिए, क्योंकि रेजिन और हार्डनर को मिक्स होने में थोड़ा टाइम लग सकता है और ये चुटकियों में बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। सो डोंट वरी, ऐसा फियर आप बिल्कुल भी मत रखिए कि अगर मैं इसको जल्दी जल्दी स्टीर नहीं करूंगी तो वो मेरे कंटेनर में ही मिक्स मतलब हार्ड हो जाएगा, वो मोल्ड में जाने से पहले ही हार्ड हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसको मिनिमम 12 to 24 आवर्स लगते हैं ड्राई होने के लिए, एज पर विच ब्रांड रेजिन यू यूज और वो कौन सा रेशियो फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर ये जो ड्राइंग प्रोसेस है वो डिपेंड करती है। मिस्टेक नंबर 3, ग्लोव्स और मास्क ना पहनना। क्योंकि मान लो कि अगर छोटा प्रोजेक्ट हो, आप एक टाइम मास्क ना पहनो, वेंटिलेशन हो आपके रूम में, तो वो चल भी सकता है, क्योंकि छोटे से प्रोजेक्ट में इतनी ज्यादा फ्यूम्स या इतने ज्यादा केमिकल रिलीज नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप ग्लव्स नहीं पहनोगे और आपकी सेंसिटिव स्किन है और रेजिन आपकी स्किन को टच करेगा तो मे बी आपको वहां पे जलन हो सकती है, कुछ रिएक्शन आ सकता है। सो मेक श्योर जब आप केमिकल के साथ वर्क कर रहे हो तो आप ग्लोव्स और मास्क जरूर पहनो। अभी बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 की, विच इज कि जब बिगनर्स वर्क करते हैं तो उनका जो प्लेस एरिया रहता है वो डस्टी रहता है, या फिर उनकी विंडो ओपन रह जाती है तो बाहर से विंडो में से डस्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब आप रेजिन ड्राई होने के लिए छोड़ के चले जाते हो तो वही डस्ट रेजिन के ऊपर बैठ जाती है और उसके साथ ही वो क्योर हो जाती है, तो हमारा आर्ट वहीं से बिगड़ना स्टार्ट हो सकता है। सो मेक श्योर आप ऐसी जगह पे रेजिन आर्ट करो जहां पे क्लीन और नीट प्लेस हो और डस्ट आने के चांसेस बहुत कम हो। तो अभी मैं आपको देने वाली हूँ परफेक्ट रिजल्ट्स के लिए कुछ टिप्स।
तो सबसे पहले है कि आप नॉर्मल टेम्परेचर वाले रूम में ही रेजिन आर्ट कीजिए, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर वाली जगह में रेजिन इजीली और क्विक ड्राई होता है। दूसरी टिप है कि आपने जो आर्ट वर्क बनाया है उसको आप अच्छे से कवर करके रखिए, जैसे कि आप उसके ऊपर कोई बॉक्स रख के उसको कवर कर सकते हैं, और बॉक्स थोड़ी ऊंची हाइट का होना चाहिए, उसके सरफेस पे ना लगे वैसा होना चाहिए, अदरवाइज रेजिन के सरफेस पे आपका बॉक्स लग गया तो वो वैसे ही चिपक जाएगा। सो मेक श्योर बॉक्स थोड़ा बड़ा होना चाहिए और वो भी डस्ट फ्री होना चाहिए। और तीसरी टिप्स है पेशेंस। रेजिन आर्ट में पेशेंस की बहुत नीड रहती है, क्योंकि रेजिन को क्योर होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है और बहुत सारे लोगों में उतना पेशेंस नहीं होता है और वो बार बार जाके मोल्ड को देखते हैं, पकड़ते हैं, टच करते हैं, तो वहां पे रेजिन खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑलवेज रेजिन आर्ट में पेशेंस बनाए रखिए। होप सो कि आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई हो। तो कल मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि रेजिन आर्ट में बबल्स क्यों आते हैं और उसको कैसे रिमूव किए जा सकते हैं। और अगर आप बिगनर हो तो इस सीरीज को एंड तक देखना। सो मिलते हैं मेरे कल के वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।